अभ्यास है, अभ्यास 5B। और इसमें हम अब भाग पढ़ेंगे व्यंजकों वाले। अभी तक सिर्फ पदीय भाग पढ़ रहे थे, यानी एक पद को दूसरे पद से, या एक से अधिक पद होते थे तब कोई एक पद से भाग देते थे। लेकिन अब की बार व्यंजक को व्यंजक से भाग देना है। अब जब हम व्यंजक को व्यंजक से भाग देंगे तो व्यंजक को व्यंजक से भाग देने पर दो स्थितियां बनेंगी। किसी अगर हम व्यंजक को व्यंजक से भाग देते हैं तो दो स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या बनेगी? पहली स्थिति बनेगी, यानी कह सकते हैं, हाँ, एक बहुपद में दूसरे बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग देने पर पहली स्थिति क्या बनेगी? स्थितियां, यानी अगर एक बहुपद का मतलब बहुपद यानी एक से अधिक पद हो, और जब हम किसी प्रश्न को, यानी कोई एक बहुपद होगा उसको किसी दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो दो स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या बनेगी कि जब शेषफल शून्य हो, जब शेषफल क्या हो? शून्य हो, यानी हमने भाग दिया और भाग देने के बाद शेषफल शून्य आ जाए। तो अगर भागफल देने के बाद शेषफल शून्य आता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा भाज्य होगा वो किसके बराबर होगा? जिससे हमने भाग दिया, यानी भाजक और गुणे भागफल, वो उन दोनों के बराबर आएगा। ठीक, यानी जो भाज्य होगा वो बराबर होगा भाजक और गुणे भागफल के। कब? जब शेषफल शून्य होगा। शून्य का मतलब यहां पे हम जोड़ेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और दूसरी स्थिति क्या बनेगी? दूसरी स्थिति बनेगी जब शेषफल शून्य ना हो। ठीक, अगर शेषफल शून्य नहीं है तो जो भाज्य होगा वो किसके बराबर होगा? तो भाज्य जो होगा वो बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी फिर उसमें भाजक जिससे हमने भाग दिया, भागफल क्या होता है? जो भाग देने के बाद आता है। और शेषफल क्या होता है? जो भाग देने, यानी भाजक से हमने भाज्य को भाग दिया, जो नीचे बचता है आके वो कहलाता है शेषफल। ठीक, अब इन पर हम आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं, क्वेश्चन जैसे कोई दिया होगा, उस क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात कितनी होगी? तो बहुपद की घात जब कहा जाता है तो बहुपद की घात में हम देखते हैं जो चर राशि प्रयोग हुई है, बहुपद की घात। ठीक, जो चर राशियां प्रयोग हो रही हैं उनकी सबसे बड़ी घात क्या है? जो सबसे बड़ी घात होती है पूरे बहुपद में वही उस बहुपद की घात मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर लिख दिया, जैसे लिखा 5x की घात 6 प्लस 4x की घात 3 और प्लस 2x। इस तरह से हमने कोई बहुपद लिख दिया और तुमसे यह कहा जाए कि इस बहुपद की घात बताओ कितनी है, तो अगर इस बहुपद की घात पूछी जाएगी तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। यानी जो भी बहुपद दिया जाए उसमें हम सबसे बड़ी घात देख लेंगे किसकी सबसे बड़ी घात है। तो बहुपद के इनमें जितने भी पद आए हैं उनमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 6। तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसके बाद एक और देखो प्रश्न, जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया जाए,
दूसरा जैसे उदाहरण लिखा है 4x3 प्लस 5x प्लस 6x9। बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात इसमें बताओ कितनी है? 9। पद हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा था तो जो सबसे पहले लिखा होगा उसकी सबसे बड़ी घात देखेंगे, नहीं, पूरे व्यंजक में हम देखेंगे, पूरे व्यंजक में वह पद कौन सा है जिसकी घात सबसे ज्यादा है। तो जैसे 9 इसकी यानी सबसे बड़ी घात लास्ट में लिखी थी, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी? 9। एक जैसे और प्रश्न देख लो, जैसे मान लीजिए लिखा है 15। अब ये कहा जाए कि इसमें बहुपद की घात बताओ कितनी है? 15 लिखा, इसमें कह रहा बहुपद की घात बताओ कितनी है। तो अब इसमें यक्स वाई का तो कोई पद आया ही नहीं। अगर इसमें यक्स और वाई का कोई पद नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में फिर इस बहुपद की घात शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य, यानी 0 होगी। क्यों? क्योंकि बहुपद की जो घात बताई जाती है वो यक्स और वाई के पद को देखकर बताई जाती है। जब बहुपद में यक्स और वाई का पद ना हो तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? उस बहुपद की घात को हम, जब एक्स वाई कोई है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में उस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसके बाद यदि मान लीजिए एक ही पद में 2 से 3 बहुपद आ जाते हैं तो क्या होगा? है ना, जैसे कोई सवाल लिखा, जैसे हमने ये सवाल लिख दिया 2x3 प्लस 3x2 y2 प्लस 5x, है ना, या 3 ही लिख लो। अब इसमें कहा जाए बहुपद की घात बताओ कितनी है, तो कितना होगा बहुपद की घात बताओ? अगर, हाँ, अगर पद एक से अधिक हो, मतलब कि प्रकार अलग हो, अलग अलग तरह के पद आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? दोनों की घात जोड़ लेंगे। यक्स की घात जैसे यहाँ 2 लिखिए, वाई की घात 2 लिखिए, तो दोनों की घात जोड़ दो, कितना आया? 4। तो बहुपद की घात 4 होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की घात कितनी आ जाएगी? 4। ठीक, अब हम चलो प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज 5B, और 5B का पहला सवाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, 5B का पहला सवाल लिखा हुआ है का नंबर लिखा है 2x3 फिर प्लस 5x2 माइनस 7। अब इसमें बहुपद की घात बताओ कितने हैं? बहुत सही, बहुपद घात कितनी है? बहुपद की घात 3। ठीक, इसी तरह से चलो हम प्रश्न लिख रहे हैं, अब एक साथ तुम लोग फटाफट बताते जाना। चलो, ये हमने 6 नंबर तक के कुछ प्रश्न लिख दिए। अब इनमें बताना है तुम्हें बहुपद की घात। जैसे खा नंबर सवाल है, कह रहा 4x2 माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x की घात 4। बताओ बहुपद घात इसमें कितनी है? खा नंबर में 4। बहुपद की घात बराबर 4। ठीक, गा नंबर में बताओ।
हाँ, क्यों 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई का कोई पद ही नहीं है। ठीक, घा नंबर बताओ, घात कितनी आ जाएगी? 2। सबसे बड़ी घात 4x घात 2 वाला है। अंगा नंबर बताओ, बहुपद घात कितनी आ जाएगी? हाँ, 2 की घात 7, सबसे बड़ी घात का पद 7 है। अच्छा, 4 नंबर बताओ, 5। 6 नंबर बताओ, हाँ। अब देखो यहाँ पर x भी आ गया और y, तो इन दोनों की घात जोड़ देंगे। इसकी घात 4 है और यहाँ पे बड़ी घात 3 है, तो 4 वाला बड़ा होता है ना, तो घात कितनी आ जाएगी? 4। ठीक, तो ये हमारा 5B का पहला नंबर प्रश्न हुआ। अब इसके बाद जो 2 नंबर के प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में यह कहा गया है कि भाग दीजिए। क्या करना है? भाग देना है। तो देखो भाग देख के भाई, गा नंबर का जैसे पहला प्रश्न, 9 जेड की घात 5, फिर प्लस 12 जेड की घात 4, फिर माइनस 6 जेड की घात 2, और इसमें भाग देना हमें किससे? 3 जेड की घात 2 से भाग देना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? भाग जिससे देना है, अब यहाँ पर भाग वाला नियम लगाओ। वैसे बटे से भी हो जाएगा, एक पदी व्यंजक है, बटे से भी कर सकते हैं, लेकिन जब जब सब में वही तरीका लगना है तो फिर एक ही तरीका लगाओ। तो जैसे भाग देना है किसको? 9 जेड की घात 5 को भाग देना है, प्लस 12 जेड की घात 4, माइनस 6 जेड की घात 2, और इस पूरे को भाग देना है 3 जेड की घात 2 से। तो इस तरह से हम भाग में लिख लेंगे। ठीक, अब हमें यहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहला, संख्या को हम संख्या के साथ मिलाएंगे। ठीक, जैसे यहां पर 9 को भाग देना है किससे? 3 से, तो हमें इतने बार ले जाना है भाग कि 9 से ज्यादा ना हो। तो जैसे भाग दो, 9 से ज्यादा न जाए, 3 कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार, तो 3 तक का 9। अब अंक वाला भाग हमने पढ़ लिया। ठीक, अंक वाला भाग पढ़ लिया। अब देखो हमारे पास है जेड की घात कितना? 2। यहां पर जेड की घात कितनी लानी है? 5। कितने जेड कम है? 3। कितने जेड कम है? 3। तो हम यहां पर लिखेंगे जितने जेड कम हो या जितनी पद कम हो उतनी घात यहां पे हम लिखेंगे। ध्यान से देखना पहले इसको। ठीक, तो यहाँ पे 5 जेड लाने थे, 2 हमारे पास हैं, जितने कम हो वो यहां लिख दो। अब इनका आपस में गुणा कराओ, जेड की घात 3 का जेड की घात 2 से, तो जेड की घात 2 3 5, गुणा में घातें जुड़ती है ना। ठीक, अब काटो, 9 में 9 घटा, यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा, 9 में 9 घटा कुछ नहीं, आगे वाला पद उतार लेंगे, 12 एक्स की घात 4। ठीक, अब हम 12 को भाग देंगे किससे? 3 से, तो 12 को 3 से भाग दो, तो 12 को जब 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार, 3 चौको 12, है ना। अब यहां पर लाना हमें क्या है? यहां x था क्या? z था। ठीक, अब z की घात कितनी लानी है? 4 लानी है। कितने हमारे पास z है? 2। कितना z कम है? 2, यानी z की घात 2 एक कम है, तो ये z की घात 2 से गुणा कराओ, तो z की घात 2 का z की घात 2 से गुणा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 ये हो जाएंगे 4। ठीक, तो यहाँ पे गुणा करा, 4 तिया 12, और z की घात कितना? 4। अब फिर यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे काट देते हैं, या ना काटो, ऐसे लिख दो, घट के घटा के, हमने काट दिया, कोई बात नहीं। अगला उतारो, अब कितना उतर गया? माइनस का 6 जेड की घात 2।
आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से ज्यादा ना जाए। कितने बार जाएगा? 2 बार, और वो भी माइनस के 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का, इसके आगे माइनस का 2। अब जेड कितना? जेड देखो 2 थे हमारे पास, 2 हैं, लाने ही 2 हैं, है ना, 2 लाने हैं और हमारे पास 2 हैं, तो हमको जेड की आवश्यकता नहीं है, जेड की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम जेड यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2। तो गुणा करा, 2 तिया 6 और जेड की घात 2, और ये यहाँ पे ऋण, यहाँ पे धन, ऋण धन का गुणा ऋण। अब यहाँ पे ऋण था, लास्ट में जो चिन्ह होगा उसके विपरीत यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब अलग, अब ये वाला चिन्ह बेकार हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब ऊपर संख्या ऋण की है और नीचे वाली, अब ये जो संख्या है वो नीचे वाली चिन्ह से मानी जाएगी। यहाँ अगर ऋण का चिन्ह लगा है तो दोनों आपस में अब समान चिन्ह के हो जाते हैं, घट जाता, मतलब जुड़ जाते हैं। लेकिन ये ऋण की संख्या, ये धन की, ये घट जाएगा। कितना? 0। तो ये कौन सा, यानी भागफल में पहली वाली स्थिति बताई थी, जब शेषफल शून्य हो। ये शेषफल शून्य वाला है उदाहरण, ठीक। तो इसका भागफल क्या आया? अब यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे। भागफल क्या आया? भागफल आ गया कितना? 3 जेड की घात 3 प्लस का 4 जेड की घात 2 माइनस का 2, ये भागफल आया। शेषफल क्या आ गया? 0। अच्छा, भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? जिसको हमने भाग दिया। भाजक क्या है? 3 जेड की घात 2, जिससे हमने भाग दिया, ठीक। अगला सवाल बनाए। अगला सवाल देखो, 2 का नंबर देखो। 2 का नंबर है, लिखा है x की घात 2 प्लस 9x और प्लस 20। अब इसमें भाग देना क्रम में भाग दीजिए किसे? x प्लस 4 से। ये अभी तक एक पद आया था, अब की बार 2 आ गया, कोई बात नहीं। देखो, लिखो इसको ऐसे, x की घात 2 प्लस 9x और प्लस का 20, इसको भाग देना है x प्लस 4 से, ठीक। हमें यहाँ पर 2 पदी व्यंजक दे दिया जाए या 3 पदी व्यंजक दे दिया जाए, हमसे उससे नहीं, मतलब हम सिर्फ पहले पद को इसके देखेंगे, ठीक। इसके पहले पद को, और यहाँ पे जो पहला पद होगा आएगा उसके पहले पद को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर x घात x प्लस 4 है, यानी हमें x से भाग देना है x की घात 2 को। तो कितने x कम है? यहाँ पे x घात 2 है, यहाँ पर x 1 है। कितने x कम है हमारे पास? 1 x कम है। तो जितने x कम हो वो यहाँ लिखा। अब देखो x घात 1 इधर, x घात 1 इधर, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, x घात 2 हो जाएगा। इससे हमसे नहीं मतलब है, तो गुणा कराओ, x घात, इसका x से गुणा तो x घात 2। अब इसी का हम बाद वाली संख्या से गुणा करा देंगे। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस का गुणा, प्लस x का 4 से गुणा होगा तो ये 4x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर यह संख्या प्लस की थी, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का लग गया, तो इसलिए ये वाला प्लस का चिन्ह खत्म। अब संख्या ये ऊपर की प्लस की है और नीचे ये माइनस की है, अलग अलग चिन्ह के हो गए, तो ये जाएगा कट, है ना, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का, तो इसलिए घट जाएगा। आगे यहाँ पे अब ये देखो 9 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो 9 में से 4 घट गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा x, वो भी प्लस का, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक। आगे वाली संख्या यानी 20 को हमने उतार लिया। अब फिर यहाँ पर पहला चिन्ह पद देखेंगे और इसका पहला पद देखेंगे, ठीक। x का हमें भाग देना है 5 को। अब यहाँ पर x है, x हमारे पास भी है, तो हमें x लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। यहाँ पर अंक में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? यहाँ लिखा है 1, कोई अंक नहीं लिखा हो तो हम 1 मान के चलते हैं। तो 1 से 5 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिर्फ 5, तो दो भाग
5 का x 5 कम 5 और ये साथ में x भी आ जाएगा, फिर प्लस। अब इसी संख्या का दूसरी वाले से भाग गुणा, तो 5 को 20, तो ये माइनस ये भी कटा ये भी कटा, क्या आएगा 0। तो यहां पर अगर तुमसे कहा जाए भागफल कितना आया, तो भागफल बताओ कितना आया x प्लस 5। अच्छा शेष फल कितना आया, शेष फल आ गया 0। ठीक, बस ये उत्तर समझ में आ रहा है ना। ये ध्यान रखना, अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, ये कर नहीं पाते हैं। अच्छा एक और प्रश्न देखो, इसका गा नंबर है 8y की घात 2 प्लस 6y और प्लस 1, और इसमें भाग देना है, में किससे भाग देना है 2y प्लस 1 से। ठीक, भाग देना है 2y प्लस 1 से भाग देना है। देखो तो भाग दो 8y की घात 2 को भाग देना है 6y प्लस 1 से। बनाओ लो भाग का चिन्ह, भाग देना 2y प्लस 1 से। तो अब बाद में क्या लिखा हमें इससे नहीं मतलब, हम पहले वाला पद देखेंगे इसका पहला। तो 2 का भाग देना है 8 को, कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब y 2 लाने हैं, एक हमारे पास है तो एक y कम है, तो 4 का 2 गुना 8 y की घात 2 है ना। अब इसी का गुणा इससे कराएंगे, तो 4 एक कम प्लस का 4 और एक y। देखो ये माइनस ये भी माइनस, ये कटा ये घटा, तो 4 6 में 4 घटा कितना बचा 2 y, अगला उतार लो प्लस 1। ठीक, अब देखो अंक में हमारे पास 2 है, इधर भी 2 लाना है, तो भाग दो, 2 को 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा एक बार जाएगा। हमारे पास एक y है और एक ही y लाना है, तो हमें y की क्या आवश्यकता है, जो चीज हमारे पास है उसे हमें लाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम y से गुणा नहीं कराएंगे, अब इसी से सिर्फ एक से ही कराया जाएगा। एक का 2 से गुणा भाग यानी गुणा 2, एक का 1 से गुणा प्लस का 1, ये माइनस ये भी माइनस, ये भी कटा ये भी कटा, क्या बचा 0 बचा, है ना। तो जो बचे वो यहाँ पे लिख दो। भागफल क्या आ गया हमारा, भागफल आ गया 4y प्लस 1, और शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया हमारा 0। ठीक, तो इस तरह से इसका आप प्रश्न कर लोगे। इसका तुम लोग अंगा नंबर कर सकते हो, 4 नंबर हम घा और 4 नंबर बताना पड़ेगा। देख लो घा और 4 ये भी बता दें। घा नंबर वाला प्रश्न देखो, लिखा है 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 माइनस z में भाग देना है किससे, में 1/2 z से। 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब क्या है, आधे से भाग देना है। तो देखो 4z की घात 3 प्लस का 6z की घात 2 माइनस का z, इसको भाग देना है माइनस का 1/2 z से, आधे से। तो देखो आधे से जब भाग देना है 4 को, तो ये बताओ 4 में कितने आधे बनेंगे, 4 में अगर आधा आधा किया जाएगा तो कितने आधे बन जाएंगे 4 में, 1 में बनेंगे 2, 2 में बन जाएंगे 4, 3 में बन जाएंगे 6, तो 4 में कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे, है ना। 2 में 4, 3 में 6, तो 4 में 8। तो यहां पर हमें गुणा कराना कितने से पड़ेगा 8 से पड़ेगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी आधे वगैरह की संख्या बने तो हमें यहाँ पर कौन सी संख्या लानी है ये जानना हो, तो हम क्या करेंगे, जो आधा हो या 1/2 या 1/3 हो उसको लिखो और गुणा करा दो यहाँ पे जो हो, जिसको भाग देना हो। तो देखो भाग देना यानी
गुणा नहीं, ये लिखो संख्या और जो जिसे भाग देना है उससे गुणा करा दो यहाँ 2 से, तो कितना आ जाएगा 8। यदि यहाँ 3 से भाग दिया जा रहा हो तो गुणा करा देंगे किससे 3 से, है ना, गुणा किससे करा देंगे 3 से। तो यहाँ पर हम गुणा 8 से कराएंगे, तो 8 का जब इससे गुणा होगा तो गुणा कराओ, देखो 8 गुणे माइनस का 1/2, 2 एकम 2, 2 4 को 8, ये 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और साथ में ये ऋण का है तो ये ऋण का आएगा जेड की घात 3। अब नहीं, हाँ हमें ऋण का, ये धन का लाना है, तो धन का लाने के लिए हमें ऋण के 8 से गुणा कराना पड़ेगा, तब तो ये ऋण ऋण का गुणा धन होगा, ठीक, तब तभी तो गुणा होगा ऋण ऋण का गुणा धन। अब जेड कितना, यहाँ जेड की घात 3 लानी है, एक हमारे पास है, तो हमें जेड कितने कम थे 2 जेड कम थे, तो गुणा करा दिया 2, यानी जेड की घात 2 का जेड की घात 1 से गुणा तो जेड की घात 3, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये कट जाएगा, शून्य आ जाएगा। आगे फिर प्लस, आगे वाला जोड़ा होता है 6 जेड की घात 2, हमें लाना है कितना 6, तो गुणा होगा इसके यहाँ पे जितना हो, 2 है तो 2 से इसमें गुणा करा दो, कितना आएगा 12, जैसे 2 से इसमें गुणा कराया था तो 8 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो वैसे ही 6 लाना है तो 2 से इसमें गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 12। तो हमें 12 बार जब हम ले जाएंगे, यानी 12 और कैसा 12 ऋण के 12 बार, तब 6 आएगा। देखो 12 का गुणा, यानी इनका गुणा ही तो कराते हैं तभी तो ये संख्या आती है, तो 12 का गुणा 1/2 से कराओ, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तभी तो आएगा 6, तो ये आ जाएगा 6। अब जेड कितने बार, यहाँ 1 है तो हमें 1 जेड की आवश्यकता है, और तो जेड की घात 2, ऋण ऋण का गुणा धन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, आगे उतार लेंगे माइनस का जेड। अब यहाँ पर 1 लाना है जेड, 1 जेड लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 में गुणा करना पड़ेगा, किससे जो हर में हो, तो 2 का 1 से गुणा कराओ तो 2, यानी हमें अब यहाँ माइनस का लाना है तो प्लस के 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पे है, माइनस की संख्या यहाँ पे है, तो गुणा कराओ, तो 2 का 1/2 से गुणा होगा, देखो 2 का 1/2 से गुणा हो जाएगा, 2 2 कट गया, सिर्फ 1 बचा, 1 एकम 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या बचेगा जेड बचेगा माइनस का, ये प्लस ये कट गया, कितना था 0। ये वाला थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, इसलिए बता दिया, ठीक। इसके बाद अंगा वाला प्रश्न जो है तुम लोग स्वयं लगाओगे, और 4 नंबर कितना हुआ, चलो 4 नंबर वाला बता दे, तो ये 2 नंबर पूरा ही हो जाएगा सवाल। चलो 4 नंबर इसका देखो, 2 नंबर का 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, x घात 5 प्लस y घात 5, और इसमें भाग देना किससे x प्लस y से, देखो देखो x प्लस y, इसको भाग देना है x घात 5 प्लस y घात 5 को, ठीक। तो क्या आएगा, यहां पर x हमारे पास 1 है, लाने कितने हैं 5, कितने x कम है x घात 4 कम है ना, तो गुणा करो, x घात 4 का x से गुणा होगा तो ये x घात 5 आ जाएगा, ठीक। अब x घात 4 का आगे वाली से गुणा कराओ तो ये प्लस का आ जाएगा x घात 4 y आ जाएगा। ये वाला जब समान पद होते हैं तभी कटता है, तो ये तो गया कट, ये धन का तो ये ऋण का आ जाएगा, अब ये नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x के साथ में y है लेकिन ऊपर वाले में x नहीं है, तो क्या होगा x वाला पहले उतार लो, तो माइनस का x घात 4
y उतर आएगा, ये प्लस का 5 y घात 5 ये पीछे चला जाएगा ऐसे। आई बात समझ में? ध्यान से देखना इस सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, माइनस का लाना है, कैसा क्या लाना है, x घात 4 लाना है और साथ में एक y भी चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक x है, कितने x कम है, 3 कम है, और y कितने कम है, एक y कम है। तो गुणा कराओ, माइनस एक्स घात 3 का जब x से गुणा होगा तो ये माइनस का x घात 4 आ जाएगा और एक y आ जाएगा। अब इसी का गुणा इसके साथ, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, है ना, क्या आ गया ऐसे, माइनस प्लस का गुणा माइनस, x घात 3 का जब इससे गुणा होगा तो ये x घात 3 और y का y से गुणा y की घात 2। यहां प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस, ये कट गया, है ना। अब देखो यहाँ x आ गया, इसके साथ में x नहीं है तो फिर ये वाला पहले उतर जाएगा। तो x घात 3 y की घात 2 और प्लस y की घात 5 ऐसे फिर आगे, ठीक। अब क्या करेंगे, x घात 3 लाना है प्लस का, तो प्लस का x एक हमारे पास है तो x घात 2 बार जाएगा, y हमें 2 चाहिए, हमारे पास एक भी नहीं है तो y की घात 2 से भी गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, x घात 2 का x से गुणा होगा x घात 3, ठीक, y की घात 2, फिर प्लस आगे x घात 2 का जब y वाले से गुणा होगा तो x तो इधर है ना, तो x घात 2 और y की घात 2 का y से गुणा तो y की घात 3, ये माइनस ये भी माइनस, ये कटा, ये वाला आगे फिर उतर आएगा, माइनस x घात 2 y घात 3 और प्लस y की घात 5, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, हमें लाने हैं x की घात 2, x घात 2 लाना है, कितने x कम है हमारे पास, एक x कम, तो एक x बार ले जाएंगे और y की घात कितने 3 बार, तो ले जाओ, x का जब गुणा तो x घात कितना 1 और 1 ये हो जाएगा 2 और ये y साथ में कितना y घात 3। अब आगे ये माइनस का आ जाएगा x की घात यानी x y घात 3, ये प्लस ये भी प्लस, ये कट जाएगा, है ना। अब आगे क्या बचेगा, ये यहां लिख रहे हैं, ये बचेगा x y की घात 3 और प्लस y की घात 5, ये बचेगा। अब हमें लाना है x घात कितना, यहाँ पे y की घात 3 और ये 1 y घात 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4। अब देखो हमारे पास एक x है, लाना हमें सिर्फ एक ही है, तो हमें x की आवश्यकता अब नहीं है, किसकी आवश्यकता है, y की घात 4 की। तो हम कितने बार ले जाएंगे, प्लस y की घात 4, तो ले जाओ, तो y घात 4 का जब इससे गुणा होगा तो ये x y की घात 4 आ जाएगा, फिर प्लस y घात 4 का y से गुणा होगा तो y घात 5, ये माइनस ये भी माइनस, ये भी कटा ये भी कटा, कितना आ गया 0, बस। तो इस तरह से ये वाला तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल समाप्त, यानी 2 नंबर का।